और एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि वो खड़गे और राहुल गांधी को मुबारकबाद देते हैं जिन्होंने ये मुद्दा सीधे प्रधानमंत्री तक उठाया। उन्होंने बताया कि शनिवार शाम नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें इस मुद्दे पर फिर से चर्चा होगी। फारूक ने कहा ये हमारा हक है और हम इसे लेकर पूरी ताकत से आवाज उठाएंगे। देखिए, मैं आपसे बताऊं, वो आज इन्वेस्टिगेशन के नीचे है। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती इसमें तबसरा करना गलत होगा। सर, जिस तरह से कांग्रेस ने भी एक मैं तो मुबारक करता हूँ खारगे साहब को, राहुल गांधी जी को, जिन्होंने ये मसला वज़ीर आज़म तक पहुँचाया है। और अभी 19 तारीख को शाम को सारे लीडरों की मीटिंग होने वाली है जिसमें ये मुद्दा फिर से उठाया जाए। आपको लग रहा है कि बीजेपी इस तरह से फुल स्टेटमेंट देने में ऐसा कुछ लग रहा है? क्यों नहीं होगा? ये हमारा हक है, हमारा हक है। नहीं देंगे, हम भी देख लेंगे, चलता है। और काजीगुंड के संगदान में चोरों से झड़प के दौरान घायल हुए युवक की मौत हो गई है। ये चोर सुरक्षा बल बनकर मोहम्मद यासीन नाम के शख्स के घर में घुसे थे और घर की तलाशी लेने लगे, लेकिन यासीन को चोरों पर शक हो गया और इस दौरान वहां मौजूद मकान मालिक के बेटे जाहिद अहमद से चोरों की झड़प हो गई। चोरों के धारदार हथियार से जाहिद घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि परिवार के अन्य सदस्यों ने एक चोर को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सांगड़न काजीगुंड में दौरान शब एक दुलदोज सानिया पेश आया और आप ये देख सकते हैं ये मजमा, ये नमाज जनाजा उस बात का गमाज है, उस बात की अक्कासी कर रहा है कि किस तरह से जाहिद अहमद बांडे ने अपनी जान गंवा दी। और हम आपको बताएं कि ये वाकया उस वक्त पेश आया जब वर्दी की बेस में एक चोर जो है वो घुस आया और उन्होंने ये पूछा कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और तलाशी की गर्ज से आए हैं। और ऐसे में तलाशी कार्रवाई शुरू होती है और आप ये देख सकते हैं पहले नाराबाजी, ये आप देख सकते हैं, मांग कर रहे हैं, बिल्कुल इंसाफ की मांग कर रहे हैं, कातिल को सज़ा देने की मांग कर रहे हैं। और हम आपको बताएं कि ये वाकया उस वक्त पेश आया कि जब ये चोर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के बेस में उसकी वर्दी में जो है अंदर घुस आया मोहम्मद यासीन बांडे के घर में। और ऐसे में उसने पूछा कि वो जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस से हैं, तलाशी करने की गर्ज से आया। तो इस बीच चूंकि जाहिद अहमद बांडे ने जो है पूछताछ शुरू की तो पूछताछ पे पता चला कि ये बिल्कुल सिक्योरिटी फोर्सेस सिक्योरिटी एहलकार नहीं बल्कि एक चोर है। और ऐसे में झड़प हुई, एक झड़प और जिसमें जो है जाहिद अहमद बांडे जो है वो अपनी जान गंवा बैठे। उन्हें छुरा भोंका गया और इट्स ए कोल्ड ब्लडेड मर्डर, जैसे जिसमें कहा जाता है कि किस तरह से उन्होंने जो है इस चोर ने एक छुरा भोंका और छुरा भोंकने के बाद उसका मौके पर ही जो है वो कत्ल कर दिया। अब पूरे इस इलाके के लोग जो हैं वो मांग कर रहे हैं कि इस वाक़े की पूरी तहकीकात होनी चाहिए और जो मुलव्विस लोग हैं उन्हें कीफर किरदार तक पहुंचाया जाना चाहिए। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सांगड़न। और जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग पर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इसे लेकर 19 जुलाई को एक बड़ी बैठक की जाएगी। बैठक में सभी प्रमुख नेता राज्य का दर्जा बहाल को लेकर विस्तृत चर्चा करेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है, अगर केंद्र सरकार इसे हल्के में लेती है तो हमें भी इस पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा। मुबारक करता हूँ खारगे साहब को, राहुल गांधी जी को, जिन्होंने ये मसला वज़ीर आज़म तक पहुँचाया है। और अभी 19 तारीख को शाम को सारे लीडरों की मीटिंग होने वाली है जिसमें ये मुद्दा फिर से उठाया। क्यों नहीं होगा? ये हमारा हक है, हमारा हक है। नहीं देंगे, हम भी देख लेंगे। और पुलवामा का सिडको औद्योगिक एस्टेट बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहा है। प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक केंद्र होने के बावजूद यहां सड़कों की हालत जर्जर है और जल निकासी प्रणाली भी सही न होने के कारण बारिश में स्थिति और खराब हो जाती है। बारिश में यहां सड़कें पानी से लबालब भर जाती हैं। पिछले कई सालों से सिडको औद्योगिक एस्टेट में सड़कों की नवीनीकरण और मरम्मत का काम नहीं हुआ है और ऐसे में स्थानीय लोगों ने यहां सड़कों की मरम्मत और पानी निकासी की उचित व्यवस्था करने की मांग उठाई है। लस्सीपुरा जो मेन गेट है सिडको का, सिडको लस्सीपुरा पुलवामा का जो मेन गेट है, बारिश शुरू होने के साथ ही वहाँ तालाब की सिचुएशन बनती है, तो लिहाजा ड्रेन का कहीं नामो निशान नहीं है। ये जो आज हम बारिश आज भी हो रही है बारिश, तो सड़कों पे चला नहीं जाता है। सड़कें ऑलरेडी
खस्ता हाल है। सड़कों पे मैकडेमाइजेशन नहीं हुआ है। बहुत सालों से हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे मैकडेमाइजेशन की अशद ज़रूरत है, लेकिन अभी तक उसका भी कोई खातिर खा हमें जवाब नहीं मिला। जो सिचुएशन है रोड्स की और जो ड्रेनेज की है, मुझे नहीं लगता है कि जो गवर्नमेंट ने जब इसको शायद बनाया है उसके बाद में कभी कोई किसी ने तवज्जो दिया होगा। आप रोड्स की हालत देखिए, यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है, ड्रेनेज नहीं है, रोड नहीं है, बिल्कुल मतलब खस्ता हालत है यहाँ पे। तो चाहता हूँ कि मतलब जो जिम्मेदारान है वो कम से कम इस चीज़ की तरफ तवज्जो दें। रिलायंस ने फेमस होम अप्लायंसेस ब्रांड कैलविनेटर का अधिग्रहण कर लिया है। रिलायंस ने आज कैलविनेटर के अधिग्रहण का ऐलान किया। कैलविनेटर काफी पुरानी कंपनी है जो फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन और एसी सहित कई दूसरे उपकरण बनाती है। 1970 और 80 के दशक में कैलविनेटर द कूलेस्ट वन टैगलाइन के साथ भारत में एक जाना माना नाम बन गया था। कैलविनेटर के अधिग्रहण पर रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की कार्यकारी निदेशक ईशा अंबानी ने कहा कि हमारा मिशन हमेशा से तकनीकी को सुलभ, सार्थक और भविष्य के लिए बनाकर हर भारतीय की जरूरत को पूरा करना है। कैलविनेटर का अधिग्रहण एक